नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ जैन हूँ। मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और इस बार 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हम महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर जो कि ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। स्तन कैंसर ना सिर्फ महिलाओं में सबसे आम कैंसर है जबकि बल्कि 10 में से 4 महिलाएं जिन्हें कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर का होता है। उसके अलावा 10 में से 2 महिलाओं में कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु के लिए ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर जिम्मेदार है। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ आम लक्षण हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से सबसे आम लक्षण है ब्रेस्ट में होने वाली गठान। यह गठान शुरुआती स्टेज में पेनलेस यानी कि दर्द रहित होती है। यही कारण है कि महिलाएं उसे नज़रअंदाज करती हैं और वो गठान धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो कोई भी ब्रेस्ट के अंदर या स्तन के अंदर होने वाली कोई भी गठान को नज़रअंदाज नहीं करना है। वह कैंसर का एक लक्षण हो सकता है, इसलिए तुरंत उसे किसी भी कैंसर एक्सपर्ट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आर्मपिट यानी कि हाथ के नीचे होने वाली गठान भी ब्रेस्ट कैंसर की हो सकती है। या ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स जो यहाँ के लिम्फ नोड्स में जाते हैं उनके कारण ये गठान वहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा स्तन की त्वचा में कुछ लालपन होना या वहाँ पे कुछ बदलाव आना, यह भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा निप्पल से कोई भी डिस्चार्ज आना, चाहे वो लाल रंग का हो चाहे वो पानी जैसा हो, यह भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा स्तन की त्वचा में कोई गड्ढापन, जिसे हम पकरिंग बोलते हैं, यह भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी लक्षण के कारण मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उनका क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें जो कैंसर एक्सपर्ट हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर कितना बड़ा है, गठान कितनी बड़ी है, क्या ये कैंसर की गठान है, ये इसका कंसिस्टेंसी कैसा है, हार्ड है, कठोर है, तो उसमें कैंसर के होने का लक्षण ज़्यादा होता है। वो किस ब्रेस्ट के किस हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है। उसके अलावा हाथ के नीचे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जिसे हम बोलते हैं उनका एग्जामिनेशन करके देखा जाता है कि ये कैंसर के सेल्स वहाँ तो नहीं गए हैं। साथ में गले के नीचे वाले हिस्से में भी गठान जा सकती है, इसे भी जांच करके देखा जाता है। जब भी कैंसर एक्सपर्ट को ऐसा शक होता है कि इसमें कैंसर का डर है तो वह उन्हें आगे जाके कुछ जांच की सलाह देते हैं। अगर मरीज की उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो उन्हें मैमोग्राफी की सलाह दी जाती है। इन दोनों जांच के ज़रिए ब्रेस्ट के अंदर होने वाली गठान का पता किया जाता है। इसमें कैंसर के होने का कितना शक है यह भी जाना जाता है और आसपास के लिम्फ नोड्स में बीमारी गई है कि नहीं गई है यह भी पता किया जाता है। इसके बाद में अगर सोनोग्राफी में या मैमोग्राफी में कुछ कैंसर का शक होता है तो उन्हें वहाँ से बायोप्सी की जांच करने की सलाह दी जाती है। बायोप्सी एक पूरी तरीके से सेफ प्रोसीजर है और इससे कैंसर के फैलने का कोई खतरा नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट बायोप्सी से हमें कैंसर के निदान का फर्स्ट स्टेप यानी कि कैंसर का कंफर्मेशन पता चलता है कि हाँ ये कैंसर ही है या कैंसर नहीं है। तो इसलिए बायोप्सी से घबराना नहीं है, ये पूरी तरीके से सेफ प्रोसीजर है। एक बार हमें बायोप्सी में कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर ही है, हम उसमें कुछ और टेस्ट की सलाह देते हैं जिसे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली 3 अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं जिसमें उनका ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें रिसेप्टर पॉजिटिव यानी कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, जो महिलाओं में 2 कॉमन हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके रिसेप्टर्स पॉजिटिव होते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये रिसेप्टर्स नेगेटिव होते हैं और कुछ में एक अलग टाइप का रिसेप्टर जिसे हम HER2 पॉजिटिव रिसेप्टर बोलते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये तीनों जो अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं ब्रेस्ट के, उनका इलाज भी अलग अलग होता है। जब भी बीमारी बहुत ही छोटे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होती है तो फिर और ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर बीमारी एडवांस स्टेज में है जिसमें गठान की साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या फिर लिम्फ नोड्स में बहुत ज़्यादा बीमारी फैली है या कैंसर एक्सपर्ट को ऐसा शक है कि बीमारी कहीं और फैली हुई है, तो हम मरीज को सलाह देते हैं कि वो पूरी बॉडी का स्कैन जिसे हम पेट स्कैन बोलते हैं उसकी सलाह देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बीमारी कहाँ कहीं फैली है या सिर्फ ब्रेस्ट और आसपास के लिम्फ नोड्स में ही गई है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको समझाया कि 3 अलग अलग प्रकार के कैंसर के टाइप्स है, उनका इलाज भी उसके अकॉर्डिंगली निर्भर करता है।
अगर बीमारी छोटी है और उसमें रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं, जैसे हम हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर बोलते हैं, तो ऐसे में मरीज को सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर्जरी में ब्रेस्ट को बचाकर भी और ब्रेस्ट को निकालकर दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं। और ब्रेस्ट को बचाकर करने वाली सर्जरी, जिसे हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं, ये पूरी तरीके से सेफ सर्जरी है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जब किसी कैंसर एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है तो इसमें कैंसर के वापस आने का खतरा नहीं रहता है। इसमें कैंसर एक्सपर्ट गठान के आसपास का 1 सेंटीमीटर का हिस्सा और आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं इसे निकाल देते हैं और रिपोर्ट आने के बाद में मरीज को रेडिएशन थेरेपी यानी कि सिकाई की सलाह देते हैं। तो जब भी हम ब्रेस्ट को कंजर्व करते हैं तो ये ज़रूरी है कि मरीज आगे जाके उसमें सिकाई लें, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने का खतरा कम हो। अगर बीमारी हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव या फिर HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव रहती है तो चाहे भले ही गठान छोटी ही क्यों ना हो, मरीज को पहले कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है। इससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो कि हमें ये पता चलता है कि कीमोथेरेपी उन मरीजों में कितनी इफ़ेक्टिव है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि मरीज को वो कीमोथेरेपी का कितना असर होने वाला है और उसके अकॉर्डिंगली हम उनका प्रोग्नोसिस डिसाइड कर सकते हैं। जिन मरीज़ में कीमोथेरेपी के कारण बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, जिसे हम पैथोलॉजिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स बोलते हैं, उनमें आगे जाके और फर्दर थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जिन मरीज़ों में बीमारी रह जाती है उन्हें कुछ और ट्रीटमेंट में बदलाव की ज़रूरत होती है। हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव डिजीज़ में जब मरीज कीमोथेरेपी ले लेता है उसके बाद में मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है और वापस से ब्रेस्ट को कंजर्व करने का ऑप्शन उनको दिया जाता है। अगर बीमारी रिसेप्टर पॉजिटिव है बट बीमारी बड़ी है, यानी कि गठान काफ़ी ज़्यादा बड़ी है या फिर आसपास के लिम्फ नोड्स में गई है, तो ऐसे में मरीज को कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है। इससे बीमारी को छोटा करके ऑपरेशन में काफ़ी सहायता मिलती है। ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की बात करेंगे तो रेडिएशन थेरेपी जो है ब्रेस्ट कैंसर में 2 ही मेन इंडिकेशन होते हैं। जब भी हम ब्रेस्ट को बचाकर ऑपरेशन करते हैं, जिसे हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं, ऐसे में मरीज को बीमारी वापस ना आए इसके लिए सिकाई दी जाती है। इससे बीमारी के वापस आने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है और यह ब्रेस्ट को पूरा निकालने के इक्विवेलेंट हो जाता है। दूसरा, जब बीमारी आसपास के लिम्फ नोड्स में चली जाती है, ऐसे में भी मरीज को रेडिएशन थेरेपी की सलाह दी जाती है। इससे भी बीमारी के वापस से आने का खतरा कम हो जाता है। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर बीमारी रिसेप्टर नेगेटिव यानी कि हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव या फिर HER2 पॉजिटिव है, तो ऐसे में कीमोथेरेपी लेना ज़रूरी है, भले ही गठान की साइज़ छोटी ही क्यों ना हो। इसके अलावा जिन मरीजों में बीमारी रिसेप्टर पॉजिटिव है बट गठान की साइज़ बड़ी है या फिर आसपास के लिम्फ नोड्स में अगर बीमारी गई है, तो ऐसे में कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। तो कौन से मरीज हैं जिनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? वह मरीज जिनमें रिसेप्टर पॉजिटिव है और गठान काफ़ी छोटी है या फिर कुछ अच्छी हिस्टोलॉजी के ट्यूमर्स हैं, उनमें हम मरीज को कीमोथेरेपी की सलाह नहीं देते हैं और उन्हें सिर्फ टैबलेट्स की फॉर्म, जिसे हम हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं, उनकी सलाह दी जाती है। सिर्फ उसी से ही बीमारी को बहुत लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें 4th स्टेज में भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से संभव है। अगर बीमारी स्प्रेड भी क्यों ना हुई हो तो भी हम कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से उसको काफ़ी लंबे टाइम तक कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। अगर बीमारी 4th स्टेज में है तो फिर ब्रेस्ट को निकालने की या ब्रेस्ट की सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनटिल अनलेस वहाँ बीमारी बहुत बड़ा घाव बनाई हो या फिर वहाँ से कुछ ब्लीडिंग हो रही हो। यही 2 आम कारण होते हैं जिसमें हम 4th स्टेज में, यानी कि बीमारी ऑलरेडी स्प्रेड हो गई है, तो भी हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि मरीज को अर्ली डायग्नोसिस यानी कि अर्ली स्टेज में अगर निदान हो जाता है तो बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप साल में 1 बार मैमोग्राफी ज़रूर कराएं। इससे बीमारी को हम प्री कैंसर या फिर अर्ली कैंसर स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और एक सामान्य सर्जरी के माध्यम से हम उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और हो सकता है आपको आगे जाके कीमोथेरेपी की ज़रूरत ना पड़े। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन हम इस सबसे आम कैंसर के बारे में एक जागरूकता
फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हर एक मरीज को, हर एक आम व्यक्ति को पता होना चाहिए। ये सबसे आम कैंसर है और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी भी सोसाइटी के हर एक स्ट्रेटा में ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हर किसी को इसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीतेगी ज़िंदगी और हारेगा कैंसर। नमस्कार।